नमस्कार, आरती न्यूज गंगा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं 102 रूम में, यानी होटल में। यहीं कुमार रमेश जी रुके हुए हैं, एंगल कंपनी के मालिक। मैं चाहूंगा ये है, कौन है भैया? आइए आइए, देखिए इस वक्त फाइनल पहुंच चुके हैं एंगल कंपनी के मालिक के यहाँ पर। देखिए नेहा राजा हैं और बिल्डर के पापा, यहाँ पर बहुत सारा लोग हैं। यहाँ कंपनी मालिक के साथ मीटिंग हो रहा है। मैं चाहूंगा कि लगातार फोकस करते रहे कैमरामैन। देखिए आइए, बैठता हूँ, आइए जी। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरती न्यूज और गंगा न्यूज में। जी, आरती न्यूज गंगा न्यूज सबसे मैं सबको नमस्कार करता हूं। जो भी देख रहे हैं दर्शक, उन सबसे मेरा आग्रह है कि आरती न्यूज और गंगा न्यूज देखते रहिए। इसी तरह मनीष जी को देखते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हमारे मनीष भाई का जो वर्ड होता है बहुत ही तगड़ा होता है। लगता है जो वो वाकई में एक बिहारी बोल रहा है। दिल्ली से चलकर आप बिहार में आए हैं, क्या मीटिंग चल रहा है अपने गायकों के साथ? गायकों के साथ अभी हमारे ये बिल्डरवा के पापा तो इनका भी हमारे यहाँ एग्रीमेंट हुआ है, जो कि अब लगातार इनका सॉन्ग हमारे यहाँ से आएगा। और बड़ी खुशी की बात है कि इसी मौके पे आप भी आ गए, तो अच्छी बात है कि अब साथ में ही इंटरव्यू हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत अच्छी बात है कि बहुत भोजपुरी में कहीं ना कहीं विवाद के घेरे में है। भोजपुरी यानी बहुत विवाद हो रहा है। क्या ये गलत है कि सही है विवाद होना? देखिए, विवाद तो कहीं से सही नहीं है, और जातिवाद हो रहा है। जातिवाद तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंगरों की कोई जात नहीं होती है और सिंगर का कोई कास्ट होता ही नहीं है। सिंगर का अगर आज भी कोई गाना सुनता है तो ये कास्ट देखकर नहीं गाना सुनता है। आपको अच्छा लगता है तो आप सुनते हैं, आप ये तो नहीं देखते हैं जो वो किस कास्ट से है, चौहान है कि यादव जी हैं कि क्या। तो इसलिए बेटर है कि इसमें जातिवाद ना करा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमारे लिए एक कास्ट होता है। हमारी जितनी भी सिंगिंग, चाहे वो जितने भी स्टार हैं, कलाकार हैं, वो सब एक जाति से आते हैं, किसी का कोई कास्ट नहीं है। लेकिन भोजपुरी में कहीं ना कहीं जातिवाद हो रहा है। ईरान बबुआन लेकर बहुत बवाल हो रहा है। बट ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ये बताइए, आपने खेसारी लाल यादव, पवन सिंह के आपने कंपनी से गवाए हैं। ये लगता है कि भोजपुरी में कौन नंबर वन है? हम नंबर वन तो हम नंबर वन, तो कौन नंबर वन? हम अगर कंपनी के माध्यम से देखें तो हमारे लिए सारे लोग नंबर वन हैं। हमारे लिए वो भी नंबर वन है जो आज उठ रहा है, जो छोटा कलाकार है, क्योंकि वो भी कल को एक स्टार बनता है। वो भी अपने मेहनत के बदौलत एक स्टार बनता है। तो हमारे लिए सारे लोग नंबर वन हैं। ठीक है, तो मैं किसी को नहीं कहूँगा कि ये नंबर वन है, वो नंबर टू है, नंबर थ्री है, इसलिए सारे नंबर वन हैं। तो प्लीज़ मैं इससे ज़रूर कहूँगा कि छोटे कलाकार को भी बड़े कलाकार सपोर्ट करें, वो भी एक दिन नंबर वन ज़रूर बनेंगे। बड़े कलाकार तो हमारे नंबर वन हैं ही, जग उनको जानता है। चाहे वो हमारे जो भी बड़े स्टार हैं, वो सारे बड़े स्टार नंबर वन ही हैं। मैं कुमार रमेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके नज़र में कौन नंबर वन? खेसारी जी नंबर वन कि पवन सिंह नंबर वन? देखिए, ऐसा है ना कि आप आरती न्यूज़ से हैं, ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि आरती न्यूज़ को भी ये नंबर वन और नंबर टू शोभा नहीं देता है। चलिए देखिए, चलिए आप कहीं ना कहीं बच रहे हैं। चलिए, अच्छा बात है। आप खेसारी लाल यादव के आप जीरो से कहीं ना कहीं हीरो बनाए हैं। आप कौन पहले एल्बम करवाए थे? देखिए, खेसारी जी का जीवनी मेरे यहाँ से ही स्टार्ट है। बिल्कुल। और वो 9 साल लगातार मेरे यहाँ रहे हैं। बिल्कुल। और उस दौरान हमारे पवन सिंह भी पहले, फर्स्ट अगर पवन सिंह देखा जाए तो फर्स्ट पवन सिंह थे, सेकंड में हमारे यहाँ खेसारी जी इन हुए हैं। और उस दौर में एक ऐसा दौर था कि ये जातिवाद नहीं था, ना जातिवाद था, ना कोई कास्ट था। वहाँ ये था कि हाँ भाई, ये सिंगर हैं, इनको हमें आगे बढ़ाना है और इनके लिए मेहनत करनी है, इनको प्रमोट करना है। और वो दौर शायद मैं बताऊं तो कभी कभी हम लोग आँख में आंसू आ जाता है कि कैसेट लेके जाइए डीलरों के पास, और डीलर क्या कहता था, अच्छा कौन है आप? कलाकार खड़ा रहता था, कलाकार को एक इज्जत नाम की चीज़ नहीं मिलती थी, उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी। वो खड़ा रहता था कैसेट लेके 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, एक सिर्फ कैसेट रखवाने के लिए, जो कैसेट भैया हमारे रख ली। तो वो दौर था, वो एक ज़माना था, वो स्ट्रगल था। वो स्ट्रगल आज की डेट में कहाँ कर रहे हैं? कोई कलाकार नहीं कर रहा है। मैं चाहूंगा कि आपके कंपनी से खेसारी जी के कौन एल्बम आया था, कौन कौन एल्बम आया और ब्लास्ट किया आपके कंपनी से? देखिए, हमारे यहाँ से सबसे पहले जो एल्बम आया था वो आया था असो लगन में शादी रचाले। उसका गाना था कि हम असो लगन में शादी रचाला। कैसेट के नाम था? नहीं, वो गाने भी थे और कैसेट का नाम भी यही था।
और दूसरा कैसेट आया था झारखंड झारखंड। तीसरा कैसेट उनका था माल मेला में भेटाई, माल मेला में। नहीं एटीएम मशीन, तब उसके बाद आया माल में भेटाई, पहले एटीएम मशीन था। तो कौन गाना ब्लास्ट हुआ है, थोड़ा दर्शकों के बताइए जो उनसे पहचान मिला है। माल मेला में भेटाई का गाना एक ब्लास्ट हुआ था, और उससे सबसे ज़्यादा जो ब्लास्ट हुआ वो कांवर भजन हुआ था, पिया ड्राइवर हो धक्का धक्का करता करेज, पिया ड्राइवर हो धक्का धक्का करता। उससे पहले मेरे यहाँ से ब्लास्ट गाना था, वो था पवन सिंह का सजल दरबार मोरी मैया का। उसमें एक गाना था कि माई डोली चढ़ी आईली सेवा का घरवा, वही डोलिया के बघवा कहाँ रहो, दुनिया में शोर भइल बा। आज भी हमारे पवन जी जब भी मंच पे चढ़ते हैं तो वो गाते हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगा, मेरी जो जीवनी रही है, मेरे यहाँ 5 साल पवन सिंह भी रहे हैं। वो कहावत है ना कि एक भाई वाला रिश्ता था, एक साथ बैठना, एक साथ उड़ना, लगता ही नहीं था जो एक हम लोग फैमिली नहीं हैं, एक फैमिली वाला रिलेशन था। पवन जी 5 साल रहे, खेसारी जी 9 साल रहे, मतलब ऐसा लगता जो पारिवारिक रिश्ता है। और ये दोनों लोग हीरा हैं, मतलब कहा जाए ना कि दिल के इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि अगर आप डीपली उनके साथ मिलिए, उनके साथ बैठिए, कुछ देर बिताइए, तब पता लगता है जो वो इंसान कैसे हैं। तो बहुत अच्छे इंसान है। अभी क्यों फाइटा हो जा रहा है? अब ये फाइटा क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अब इसके पीछे में मुझे आप पुराना कंपनी के मालिक हैं भाई। जी, लेकिन अब इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं, तो मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि ये फाइटा ना हो किसी के बीच में, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टार के बीच में फाइटा हो तो शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। हमारी भोजपुरी को रीच बनाया जाए, और रीच बनाना आप सबके हाथ में है। आप न्यूज़ चला रहे हैं, आपके हाथ में भी है, जो हमारे छोटे कलाकार हैं उनके हाथ में है, जो बड़े कलाकार हैं उनके हाथ में है। तो हमारे भोजपुरी को रीच बनाइए, ताकि कहीं कोई सुने तो कहे यार ये भोजपुरी से हैं, मतलब फ़ख्र से अपना नाम ले, फ़ख्र से उनको एक फ़ख्र हो कि यार हम भोजपुरी वासी हैं, मतलब ये गिल्टी फील ना हो कि यार हम भोजपुरी से हैं और शर्मिंदगी महसूस हो रहा हो। तो आज का जो अभी दौर चल रहा है ये थोड़ा ठीक नहीं है दौर। ये मैं चाहूँगा, सबसे स्पेशली रिक्वेस्ट भी करूँगा, चाहे मेरे छोटे कलाकार हों या बड़े कलाकार हों, कि सभ्यता के मतलब प्रतीक रहिए आप लोग, और सभ्यता के अंदर कुछ करिए। अगर एक सॉन्ग भी आप गाते हैं तो सोच समझ के गाइए कि हम इसका गा रहे हैं तो जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि आप जो भी गाते हैं वो अपने जनरेशन पे आप असर डालते हैं उसका। तो जैसा आप देंगे, जैसा खाना परोसेंगे, वैसा ही उसका मन भी होगा। उसी तरह से क्या होता है कि संगीत है, संगीत अगर आप अच्छा देते हैं तो आपके जो छोटे सिंगर हैं वो सुन करके वो भी अच्छा ही देते हैं। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे बड़े स्टार हैं वो भी अच्छा दें, और खैर आज तक अच्छा दिए हैं लोग, कहीं नो डाउट कि 1% भी, क्योंकि हमारे यहाँ से तो 85 कलाकार निकले हैं। अब हमारे यहाँ से ये बताइए, हाँ 85 को कलाकार हैं, थोड़ा वे जो सुपर कलाकार हैं वो उनका थोड़ा नाम बता दीजिए रमेश भाई। अगर मैं देखूँ उस जमाने का, तो उस समय हमारे यहाँ से ही पैदा हुए हैं राकेश मिश्रा, बिल्कुल जी, हमारे यहाँ से खेसारी लाल, हमारे यहाँ से पवन जी, ठीक है। उसके बाद ये आपके प्रमोद जी, इनका एक आया था फ्री में ओढ़निया, ऐसे एक तूफानी लाल यादव है जी, तूफानी लाल यादव हैं, संतोष रेणु है, उस जमाने के सब कलाकार हैं। उसी ज़माने के आपके कलाकार हैं आलम राज जी, दीपक दिलदार, ठीक है, मिठू मार्शल, ये सब बहुत सारे कलाकार हैं जो हमारे यहाँ से। पूनम शर्मा है जिनका आया था कैसन बड़े लक्ष्मण देवरवा, कैसन बड़े प्रभु जी मोर। तो ये सब कलाकार का क्या है, उस दौर में मतलब बड़े कलाकार भी चले हैं, जैसे हमारे यहाँ से तो नहीं है बट भरत व्यास, भरत शर्मा हो गए, विष्णु ओझा हो गए, ये सब गायक थे, गायकी इनकी झलकती थी। अब जितने नए दौर में आए हैं, नए दौर में जैसे मान लीजिए कभी हमारे समर जी हो गए, कल्लू जी पुराने हैं आपके कल्लू जी, कल्लू जी पुराने हैं। आज उनका व्यवहार देखिए कितना बढ़िया है, आज आप भी मिलिएगा तो लगेगा कि क्या नंबर 1 का व्यवहार है, ठीक होता है। देखिए ये सारे लोग जितने हैं, चाहे वो कल्लू जी हों, अंकुश राजा जी हों, या प्रमोद जी हों, पवन जी हों, या खेसारी जी हों, ये सबका व्यवहार व्यक्ति अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, नेचर वाइज व्यवहार सब कुछ अच्छा है। चलिए कुछ मैं कड़वा शब्द रखूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके कंपनी से कोई अश्लील गाना आया है या नहीं? हमारे कंपनी से हम अश्लीलता का नहीं परोसते हैं, हम चाहते ही नहीं जो कभी क्यों नहीं परोसना चाहते हैं? लोग तो कमाना चाहता है, क्यों नहीं परोसना चाहते हैं? हाँ, हमको अपनी कमाई से ज़्यादा हमारा सम्मान जरूरी है। हमको कमाई से मतलब नहीं, हमको अपना सम्मान। अगर हम आज भी अगर हैं आपके सामने तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा एक छवि अलग है,
सभी लोगों से अलग छवि है और ये छवि मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी मेरा बिगड़े। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा कारण है कि मेरे यहाँ कोई भी गाना जाता है तो पर्सनली उस गाने को मैं सुनता हूँ, और हो सकता है कि कोई ना सुन पाया और किसी मेरे वैसे रह जाए और कहीं रिलीज हो गया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। आजकल तो टीआरपी के लिए लड़ाई हो रहा है सर। जी नहीं, टीआरपी वैसा टीआरपी नहीं चाहिए जो गाली सुन के मुझे मिलता हो। क्लियर बात है कि मान लो पब्लिकली कोई आके कहे कि आपने ये चीज़ दिया है और देखिए इससे हमारा बहन भाई यार कोई हमारी माता बहन को ठेस पहुँचे, वैसा हम कोई काम नहीं करना चाहते। अपने चैनल पे वैसा कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। कुमार रमेश जी, देखिए कुमार रमेश की प्रस्तुति आप लोग गाना सुनते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी खुलासा कर रहे हैं भोजपुरी के एक कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी स्टार कहें, मैं आपको बता दें कि सेलिब्रिटी स्टार हैं आप, कहीं ना कहीं एक कंपनी के मालिक हैं। जी देखिए, सेलिब्रिटी क्या है आप लोग बनाते हैं, जो पब्लिक है वो सेलिब्रिटी बनाते हैं। ओरिजिनल सेलिब्रिटी हैं, कहीं कितने आप सेलिब्रिटी बनाते हैं। वो बात ठीक है। देखिए हमने बनाया है, सबने टीम मिल के बनाई है। हम अपनी व्यक्तिगत नहीं कहेंगे कि हम ही बनाए, हमारी कंपनी ने उतना मेहनत किया, एक दूसरे पे मतलब सब पे मेहनत करती है और पूरा टीम का योगदान होता है उसमें। टीम में हमारे जैसे पुराने में हमारे महेश परदेसी थे, कृष्णा बेदर्दी थे, पवन पांडे जी थे, ये एक टीम थी हम लोग की। और उस समय का टीम ऐसा था जैसे उस टीम में हमारे गुडू जी थे, फिर आपके रमाकांत जी थे, उसके बाद आपके ये शैलेंद्र मिश्रा जी थे। तो एक टीम हम लोग की हुआ करती थी उस समय, टीम ज़बरदस्त टीम अगर सही देखा जाए तो। मतलब ऐसा हम लोग दिन बिताए हुए हैं, कुछ दिन के लिए आज भी हम लोग तरसते हैं। क्या एक रौनक थी, क्या एक मतलब जज्बा था सबका, मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके एक साथ खाना खाना, एक साथ मतलब वो बैठना, खूब अच्छी बातें करना, अच्छा सोचना। पता नहीं वो दिन अब कहाँ गया। भोजपुरी में कहीं ना कहीं हम लोग दो हो गया है, 1B, इसमें क्या फर्क है? मैं 1B के बारे में तो नहीं जानता हूं, बट ये ज़रूर जानता हूं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है और वो अच्छा होना चाहिए। मैं ये आपसे भी आग्रह करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि हम सब कलाकार हैं, हम भी उसी में हैं, हमारे जितने स्टार हैं, बड़े स्टार हों, वो सारे उसी में हैं। तो आपस में लड़ाई ठीक नहीं है, और जो कोई अगर कोई बीच में लड़वा रहा है तो भी ठीक नहीं है। गाना चोरी के मामला होता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा हम अपने बड़े सिंगरों से कि भाई किसी का गाना कोई उठा कर ना गाए, क्योंकि आज छोटा सिंगर बड़ा आशा पता नहीं कहाँ से पैसा जुगाड़ करके किस मुसीबत से वो एक गाना बनाता है और उस गाने को कोई उठा के गा देता है तो उसकी कैरियर चौपट हो जाती है। आपकी कंपनी से कोई गाना चोरी हुआ है कि नहीं? चोरी एक बार, अब मैं नहीं कहूँगा कि कोई अच्छा बात नहीं है, हालांकि एक हमारी ही कंपनी का गाना था, रतिया कहाँ बितौला ना, वो उठा करके और दीपक जी गा दिए थे। खैर कोई बात नहीं, उसके लिए वो हमारे ही कहीं एक भाई, छोटे भाई के समान है, तो मैंने कुछ नहीं बोला था उस समय। तो ये सब ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो संजय लाल यादव का ओरिजिनल गाना था। बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग का भोजपुरी में सेंसर होना चाहिए या नहीं? बिहार सरकार से मेरा एक आग्रह है कि सबसे पहले हमारे भोजपुरी को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद है। एक गवर्नमेंट जो होती है, एक हम लोग गार्जियन के बराबर होता है। मान लिया आज गार्जियन कौन है? हमारे माँ बाप हैं। दूसरा गार्जियन वो है जो पूरे राज्य को चला रहा है। अगर हम भोजपुरी वासी हैं और बिहार में रहते हैं, बिहार का हम रहने वाले हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो हमारे लिए सब कुछ होता है। तो मुख्यमंत्री से मेरा यही आग्रह है, बिहार सरकार से यही आग्रह है कि आप एक भोजपुरी को बढ़ावा दीजिए और भोजपुरी के लिए कुछ ऐसा करिए जो सेंसर हो, क्योंकि पहले सेंसर होता था, पहले बिना सेंसर का कोई भी गाना रिलीज नहीं होता था। हम लोग का कैसेट का दौर था, उस समय बिना सेंसर का हम लोग एक भी कैसेट रिलीज नहीं करते थे। कॉपीराइट होता था, सेंसर होता था। बट आज क्या है, आज एक गाना बनाते हैं लोग, तुरंत यूट्यूब पर छोड़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मतलब सेंसराइज होनी चाहिए, और सेंसराइज में क्या होता है कि कोई अभद्रता कट जाता है। अगर कोई गाना वैसा आ रहा है और बिना सेंसर का रिलीज हो गया तो वहीं काट दी जाती है। तो खैर ये सब विवाद नहीं होता उसके बाद। सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव मांग किए हैं सेंसर बोर्ड बैठाने के लिए, क्या इस पर एक्शन लेगा सरकार? सरकार को लेना चाहिए। देखिए आज हमारे लिए मतलब दोनों जो सुपरस्टार हैं ना, वो बहुत बड़े ओहदे पे हैं। एक होता है ना,
इतने बड़े ऊपर हैं, और अगर मान लीजिए कि वो लोग आग्रह कर रहे हैं, तो मेरी भी ये रिक्वेस्ट है, हमारी पूरी भोजपुरी समाज की रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे कि सेंसर हो। और सेंसर से देखिए क्या है कि एक बिहार गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बिहार सरकार के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो बिहार सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। लेकिन गाली लाइव में आकर देना, विवाद करना, ये सब सेंसर बन जाएगा भैया? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार देख रही है। नहीं, इस पे हमारे हिसाब से गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना चाहिए कि जो भी इस तरह का कंट्रोवर्सी चीज़ या कोई भी गलत वर्ड बोल रहा है, तो सोशल मीडिया पे इनको बैन लगाना चाहिए। बिल्कुल। कि सोशल मीडिया उसको बढ़ावा ना दे, क्योंकि सोशल मीडिया बढ़ावा देती है तभी जाके ऐसा होता है। तो ये गवर्नमेंट चाहेगी तभी बंद हो सकता है। ये मान लीजिए कि आप कोई भी कुछ आके बोल देता है, उठाया बोल दिया, उसको तो ये पता नहीं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, लेकिन इसका इफेक्ट गलत पड़ रहा है, समाज पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है, तो समाज पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा साथ यानी कुमार रमेश जी थे, खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज़ लाइव, पटना, बिहार।